वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज की। आखिर क्यों नहीं थम रही है आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग पर क्या है आर्मेनिया और अजरबैजान का दावा? पुतिन ने टर्की पर क्या कहा है और टर्की ने अजरबैजान की मदद पर क्या कहा? जंग से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण जंग जारी है। जंग में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दोनों देश लड़ाई के दौरान एक दूसरे के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं। इससे नुकसान और ज्यादा हो रहा है। शांति की अपील के बाद भी दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। अजरबैजान की सेना नागोर्नो काराबाख में लगातार आर्मेनिया की फौज को निशाना बना रही है। अजरबैजान की फौज मिसाइल से आर्मेनिया की फौज पर घातक प्रहार कर रही है। भारी मिसाइल हमले के कारण आर्मेनिया की फौज को पीछे हटने को मजबूर हो गई। इस हमले में आर्मेनिया के कई सैनिक मारे गए। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने आर्मेनिया के सैनिकों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में अजरबैजान के ड्रोन आर्मेनिया के सैनिकों पर आसमान से घातक प्रहार करते दिख रहे हैं। अजरबैजान के इस हमले में आर्मेनिया को भारी नुकसान हुआ है। जंग में आर्मेनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आर्मेनिया की 340 टैंक, 300 यूएवी, 210 सैन्य वाहन, 50 एयर डिफेंस सिस्टम, 19 हेलीकॉप्टर, 9 एयरक्राफ्ट और 19 रॉकेट लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। जंग में अब तक 3200 से ज्यादा सैनिक और 2000 नागरिकों की जान जा चुकी है। आर्मेनिया के हमले में अजरबैजान को भी बड़ा नुकसान हुआ है। जंग में अब तक अजरबैजान के 103 यूएवी, 13 हेलीकॉप्टर, 3 एयरक्राफ्ट, 210 सैन्य वाहन और 5 रॉकेट लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। आर्मेनिया के हमले में अजरबैजान के 1500 जवान और 900 नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। अजरबैजान की तरफ से लगातार हो रहे हवाई हमले से बचने के लिए आर्मेनिया के लोग अब अंडरग्राउंड बंकर में छुपने को मजबूर हैं। अजरबैजान ड्रोन और फाइट्स जेट से आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इन इलाकों में भारी बमबारी की जा रही है। आर्मेनिया अजरबैजान में चल रही जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्मेनिया के पीएम निकोलियन पशिनियन से फोन पर बात की और हालात की जानकारी ली। पुतिन और पशिनियन के बीच 6 दिन में तीसरी बार फोन पर बात हुई। पुतिन ने लड़ाई में अजरबैजान की तरफ से विदेशी लड़ाकों के शामिल होने पर चिंता जताई है। आर्मेनिया से लड़ाई में अजरबैजान की मदद के आरोपों के बीच तुर्की ने कहा कि उसने अब तक अजरबैजान को सैनिक सहायता नहीं दी है। तुर्की ने कहा कि अगर अजरबैजान ने सहायता मांगी तो हम उसे सैनिक सहायता मुहैया करवाएंगे। आर्मेनिया ने आरोप लगाया है कि तुर्की के सैनिक अजरबैजान की तरफ से लड़ रहे हैं। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान का साथ देकर रूस के निशाने पर आया तुर्की अब रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण करेगा। तुर्की 5 से 16 अक्टूबर के बीच इस एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण करेगा। तुर्की के इस ऐलान से रूस के साथ उसकी तलखी और बढ़ सकती है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,